हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नॉर्मल डिजीज़ के बारे में, जिसको हम बोलते हैं बल्कि यूट्रस या बच्चादानी में सूजन। बच्चादानी में सूजन क्यों आ जाती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका हम पता कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे डायग्नोस करें कि हमें बच्चादानी पे सूजन यानी कि बल्कि यूट्रस हो गया है। तो आइए हम जानते हैं कि बच्चादानी पे सूजन आने के मुख्य कारण क्या होते हैं। अगर कोई भी बीमारी हो रही है तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि इसका होने का मुख्य कारण क्या है। अगर हम कारण सुधारेंगे तो बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। कई महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि आखिर ये हुई तो क्यों हुई। तो अगर कारण पता नहीं होगा आप लोगों को तो आप कैसे ठीक करेंगे उसको। तो आइए हम जानते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या होते हैं। जब भी बच्चादानी में सूजन आती है तो आपको या तो वो इन्फेक्शन के कारण आई है। इन्फेक्शन क्यों होता है कि अगर कई महिलाओं को सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है, ल्यूकेरिया की या धात की प्रॉब्लम है। अभी इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ रही है आपकी, तो आप समझे कि हमें इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण भी बच्चादानी पर सूजन आना एक नॉर्मल है। दूसरा होता है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हो सकता है कि डिलीवरी के समय ज़्यादा सावधानी ना बरती हो, बच्चे में खींचातानी हुई हो या बच्चा आपका फंस गया बीच में, उसको जोर लगा के निकाला हो या उधर से दबाया हो, जिसके कारण यानी कि बच्चे को बाहर निकालने के लिए जो प्रेशर दिया जाता है कई बार वो ज़्यादा दे देते हैं या उस टाइम ज़्यादा सावधानी नहीं बरतते। इस कारण भी बच्चादानी पे सूजन आ जाती है और वो लंबे टाइम तक बनी रह सकती है। कई बार महिलाएं काफ़ी टाइट कपड़े पहनती है क्योंकि आजकल फैशन का दौर चल रहा है और हर कोई चाहता है कि मैं एकदम टाइट कपड़े पहनूं, फिट कपड़े पहनूं। तो टाइट कपड़े पहनने से भी जो प्राइवेट पार्ट्स के ऑर्गन्स रहते हैं उन पर दबाव पड़ता है, तो जिसके कारण भी कई बार सूजन आ जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मौसम में जब बदलाव आता है या मानसून परिवर्तन होता है तो उस कारण भी महिलाओं को इन्फेक्शन होता है और बच्चादानी पे सूजन आ जाती है। तो ऐसे कुछ मुख्य कारण होते हैं। और अगर इसमें हम कॉमन कारण जोड़ें तो कई बार महिलाओं को सेक्स के कारण भी या ज़्यादा रिलेशन बनाने से भी बच्चादानी पर सूजन आ जाती है। बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप लंबे समय से कोई बीमारी का इलाज ले रहे हैं, उसमें कोई मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण भी बच्चादानी पर सूजन आ जाती है। अगर हम बच्चादानी में सूजन की बात करें तो ऐसे कुछ कॉमन डिजीज़ होती है जैसे कि PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, तो उसके कारण भी बच्चादानी पे सूजन या बल्कि यूट्रस हम बोल सकते हैं। एक होता है एंडोमेट्रियोसिस, जो कि आजकल कॉमन बीमारी हो गई है। एंडोमेट्रियोसिस में भी बच्चादानी के अंदर की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसमें सूजन आ जाती है या वो बढ़ जाती है। तो अगर अंदर की लेयर बढ़ेगी तो बेसिक सी बात है कि बच्चादानी पे भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिनकी वजह से सूजन आ जाती है। अभी हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी बीमारी है और उसके लक्षण दिखेंगे तभी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज करवाने के लिए। नहीं तो ऐसे तो किसी को शौक नहीं आता है कि हम डॉक्टर का विजिट करें बार बार। जब भी बच्चादानी पे सूजन होती है या यूट्रस में स्वेलिंग है तो हमको क्या लक्षण दिखाई देंगे कि पेट के निचले हिस्से में जहाँ हमारी नाभि होती है, नाभि के नीचे के एरिया में आपको काफ़ी तेज दर्द बना रह सकता है लंबे समय तक। 2-4 महीने से आपको दर्द है। कई बार जब आपके पीरियड्स आते हैं तो पेड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, उसके बाद में आपके पीरियड्स आते हैं। कई महिलाओं को रिलेशन बनाते टाइम या सेक्स करते टाइम बहुत तेज दर्द होता है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपको बच्चादानी पे सूजन है। या आप जैसे कुछ सामान उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, जैसे कि कुछ भी सामान नीचे गिरा, अगर हम नीचे झुक के सामान उठा रहे तो उसमें भी क्या होता है, पेट का निचला हिस्सा दबता है, जिसके कारण आपको काफ़ी तेज दर्द होता है। कई बार आप ज़्यादा हेवी काम कर लेती है या ज़्यादा वजन उठा लेती है, जैसे कि आप कपड़े की भरी हुई बाल्टी, गीले कपड़ों की बाल्टी आप लेकर के छत पे जा रहे सीढ़ियाँ चढ़ के, तो ये होता है कि एक आपने भारी काम कर लिया। तो ऐसा काम करने से भी आपको बहुत तेज दर्द होता है, उसके बाद में आपको आके रेस्ट करना पड़ता है या पेन किलर लेनी पड़ती है, जब जाके आपको आराम होता है। इसके बाद में आपको सफ़ेद पानी की ज़्यादा क्वांटिटी आना, तो ये भी एक सिग्नल देता है आपको कि हाँ आपको अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। और साथ में अगर आपको दर्द है पेट के निचले हिस्से में, कहीं भी इधर उधर साइड में या पूरे पेट के निचले हिस्से में दर्द है, तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपको बच्चादानी पे सूजन हो सकती है। अगर आपको बच्चादानी में सूजन रहती है
तो जब भी आपको पीरियड्स आते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, कई बार दवाइयों से भी आराम नहीं पड़ता है, आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। कई पेशेंट की ये कंप्लेंट रहती है कि पहले हमारे पीरियड्स आते थे, हम एक मेप्टाल स्पास लेते थे, हमारे पेट में दर्द जो होता था वो बंद हो जाता है, पर अभी हम एक की जगह 2 मेप्टाल स्पास ले लेते फिर भी हमें आराम नहीं पड़ता, हमें इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो ये बच्चादानी पे सूजन आने के बाद में आपको नॉर्मली दिखाई देते हैं। अभी इसके बाद में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कैसे डायग्नोस करता है कि आपको बच्चादानी पे सूजन है, तो इसके लिए आपको सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस दी जाती है। अगर अल्ट्रासाउंड में आता है कि हाँ आपको पीआईडी है, या फिर बल्कि यूट्रस आ रहा है, या एंडोमेट्रियोसिस है, जो भी रिपोर्ट में निकलता है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम नेचुरल तरीके की बात करें कि आप नेचुरल या घर पे ऐसी कौन सी चीज़ें करके इस बच्चादानी की सूजन को आप ठीक कर सकते हैं, दवाई तो आप लेते ही है, तो दवाई तो आपको कंटिन्यू करना है। बट कई महिला ऐसी है जो लंबे 4-6 महीने तक दवाई ली फिर भी कोई आराम नहीं पड़ा, फिर भी कंडीशन वही की वही है, या दवाइयाँ खाते तब तक तो आराम पड़ जाता है पर दवाइयाँ बंद करते ही फिर वही कंडीशन आ जाती है। इनमें नॉर्मली अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हार्मोन्स की दवाइयाँ दी जाती है, कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है, कुछ पेन किलर भी दी जाती है। अगर आपको ज़्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर आपको जो भी दवाइयाँ दे वो तो लेना ही है, और अगर आप दवाइयाँ कर करके थक गए तो आपको फिर क्या करना है, आपको 1 ग्लास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिक्स करना है, अच्छा दूध को उबाल लेना है हल्दी डाल करके। अगर आप टेस्ट के लिए शक्कर डालना चाहते तो थोड़ी सी डालना है, नहीं तो अगर आप फीका भी पियेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। अभी आपको सुबह खाली पेट लेना है, बस दिन में 1 बार। इसको आप 3 से 6 महीने तक लगातार ले। हल्दी में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि सूजन को कम करता है, इन्फेक्शन को भी कम करता है और घाव को भरने की क्षमता रखता है। तो आप हल्दी वाला दूध पिए 3 से 6 महीने तक, आप देखेंगे कि 15-20 दिन के बाद में ही आपको काफ़ी आराम पड़ जाएगा, यानी कि काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आप ये करके देख सकते हैं। इसके बाद में आपको कुछ सावधानियां बरतना है, जैसे कि ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, ज़्यादा वजन वाला काम नहीं करना है यानी कि हेवी वर्क नहीं करना है, और जो चीज़ें बादी करती हैं यानी कि कुछ ऐसी सब्जियां होती है जो हमारी बॉडी को फुलाती है, जैसे कि बैंगन, भिंडी, गोभी और उड़द की दाल, ये चीज़ें आपको थोड़ी अवॉइड करके चलना है। अगर ये चीज़ें खाएंगे तो आपको बच्चादानी पे और दर्द बढ़ सकता है या पूरी बॉडी आपको ज़्यादा पेन करती है। जैसे कई बार हम मक्के की रोटी खाते हैं, जब मौसम खराब होता है तो हम देखते हैं कि सुबह हम पूरे अकड़ गए, तो ये कुछ बादी वाली चीज़ें होती है जिनका असर पड़ता है। हमारा ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं।